हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की क्षति चैनल पे। आज हम क्लास 7 का अपूर्व अनुभव चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हिंदी का। तो आइए चैप्टर को करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद टोटो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस कहानी में टोटो चान है, ठीक है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा ही साहस करने का दिन आया और इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। टोटो चान को इस भेद का पता ना तो टोटो चान के माता पिता को ना था, ना ही यासुकी चान के माता पिता को पता था कि ये दोनों क्या है, मिलने वाले हैं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था कि आप क्या है, मेरे पेड़ पे चढ़ने के लिए आ जाइएगा। तोमोए से हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। टोटो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुबुत्सु जाने वाली सड़क के पास में था। तो किस सड़क के पास में था, आपको इस सड़क का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसको चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चलने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक धुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। टोटो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी हुई मिलती थी इस पेड़ पर। वहां से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। उस पेड़ पे चढ़ के देखती थी वो। बच्चे अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना ही पड़ता था। अगर किसी बच्चे को किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो पहले पूछना पड़ता था। यासुकी चान को क्या था बच्चों, पोलियो था। इसलिए वे ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः टोटो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, बुलाया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते इस चीज़ को लेके। घर से निकलते समय टोटो चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़र जूतों के फीतों पर ही गड़ाए हुए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बता बिना टोटो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने उसको बता दिया रॉकी को। जब टोटो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारे के पास मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण सब क्या पड़ा हुआ था, सूना पड़ा हुआ था। और यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर टोटो चान तो वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने टोटो चान को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। टोटो चान क्या हो गया, एक्साइटेड, उत्तेजित थी। वे दोनों आज बहुत कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। सबसे छुप के वो ये काम करने जा रहे थे। वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। टोटो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था वैसा ही उसने किया। वहाँ से वे एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तनी के सहारे ऐसा लगाया जिससे वे धुई शाखा तक पहुँच जाए। वहाँ तक पेड़ की धुई शाखा। वे कुर्सी से ऊपर चढ़ी, सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया उसने और तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर टोटो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। पर टोटो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने
पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बिल्कुल टोटा चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच के बैठी थी। अब वो क्या करे, कैसे उसको पेड़ पे चढ़ाए। तो यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह थी कि वो पेड़ पे चढ़ना चाहता था। वह उसके सामने गई और उसको लटका चेहरा इतना उदास था कि टोटो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े ताकि वो हंस जाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर तेज दौड़ते हुए जाती है और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी मिली जिसमें थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वे टिपाई सीढ़ी को खरीद कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच ही रही थी। देखो, अब डरना मत, वो बोलती है, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा और वह डगमगाई नहीं इस बार बोलने में। यासुकी चान ने घबराकर टिपाई सीढ़ी और पसीने तरबतर टोटो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब डिसाइड किया, निश्चय किए के साथ वह पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर उसने अपना पैर रख दिया। उन दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में ही था। टोटो चान नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वे उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वे ऊपर क्या हो गया, पहुंच गया। और वो एकदम से चिल्लाया, हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। टोटो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश क्या हुई, बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे टोटो चान की ओर ताकने लगा। टोटो चान की रुलाई छूटने क्यों हुई, रोने क्यों हुआ, और उसने क्या किया, और उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी क्या हो जाएगा, रो पड़ेगा अगर वो रोई तो। उसने यासुकी चान को पोले से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक टोटो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी टोटो चान दोबारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख जाता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही देखते रहे, पर यासुकी चान को तो टोटो चान पर पूरा भरोसा था और वे खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वे पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। एकदम से क्या होता है, बादल आ जाता है। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए टोटो चान ने सम्मान से झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासुकी चान। और वो टोटो चान करती इस तरीके से उसको यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ा देती है। फिर यासुकी चान कहती है कि डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झकता हुआ वे मुस्कुराया यासुकी चान। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए बोला कि अच्छा, ऐसे चढ़ते हैं पेड़ पर। और वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे दोनों लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में, उसने बताया कि वह वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वे कहती है कि जब वे जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सोमो कुश्ती देख सकेंगे। और वे कहते हैं कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता
है। टोटो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होगा। वे तो यही सोचती थी कि सोमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा, उसको ऐसा लगता था। उनका काल तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि टेलीविज़न क्या होता है। पहल यासुकी चान ने ही टोटो चान को उसके बारे में बताया था, टेलीविज़न के बारे में। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चलने का ये है पहला और अंतिम मौका था। ठीक है, तो ये जो कहानी थी टेटसुयो कुरियानी ने लिखी है। ठीक है, तो ये थी बच्चों टोटो चान और यासुकी चान की कहानी। अब इससे रिलेटेड पार्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा कुछ दिया, हम इसे एक बार पढ़ते हैं। टोटो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है और एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कैसेटी कक्षाएं थीं। गहरी जाड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने, इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबयाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी और उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित थी। पुस्तक टोटो चान का ये अंश अपूर्व अनुभव है। उसी किताब का ये एक चैप्टर कौन सा है? अपूर्व अनुभव है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।